Hi, dear students. Today we are going to learn a modal verb that should, and we are going to know that in what situation you would use should be, should have plus verb in third form, and there should be. These expressions are very, very important to learn for everyone. Why? Because if you want to speak English well, then you must know how to use should plus verb in first form, should be, should have, and should have plus verb in third form, and there should be. Okay. So very first, I'm going to start with should plus verb in first form. आज हम सीखने जा रहे हैं एक मॉडल वर्ब जो कि है शुड, और इसके डिफरेंट हम एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि कब हमें बोलना चाहिए शुड प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, कब हमें बोलना चाहिए शुड बी प्लस नाउन, कब हमें बोलना चाहिए शुड हैव प्लस नाउन, और कब हमें बोलना चाहिए सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और कब हमें बोलना चाहिए देयर शुड बी. सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज स्ट्रक्चर्स वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए. जब आप किसी को कोई काम करने की सलाह दें कि आपको कोई काम करना चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म. जैसे यू शुड बोलकर आप बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. कैसे? आइए कुछ एग्जांपल्स देखिए ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें. आपको यहाँ आना चाहिए. You should come here. Okay, speak loudly. You should come here. आपको पढ़ना चाहिए. You should read. You should read. आपको इंतजार करना चाहिए. You should wait. You should wait. आपको मुस्कुराना चाहिए. You should smile. You should smile. आपको कचर कचर करना चाहिए. Talk nonsense. You should talk nonsense. You should talk nonsense. आपको पैसा बचाना चाहिए. You should save money. You should save money. आपको इंतजार करना चाहिए. You should wait. You should wait. तो आपने देखा कि जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहते हैं कि किसी इंसान को कोई काम करना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म. आइए दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं. जब आप किसी को सलाह देते हैं कि आपको कोई चीज बनना चाहिए या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट शुड बी प्लस नाउन. जैसे आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए. You should be a doctor. You should be a doctor. आपको एक इंजीनियर बनना चाहिए. You should be an. You should be an engineer. आपको ईमानदार बनना चाहिए. You should be honest. You should be honest. You should be honest. Okay. आपको महान बनना चाहिए. You should be great. You should be great. You should be great. हाँ. तुमको एक नर्स बनना चाहिए. You should be a nurse. You should be a nurse. You should be a nurse. जब आप किसी को सलाह देती हो कि आपको कुछ बनना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए सब्जेक्ट शुड बी प्लस नाउन. क्लियर? ओके. आइए तीसरा एक्सप्रेशन देखते हैं. जब आप किसी को सलाह देते हो कि आपके पास कोई चीज सामान होनी चाहिए, यानी आप कुछ रखने की बात करते हैं. When you advise anybody to keep some items, you use subject should have plus verb. You use subject should have plus noun. जब भी आप किसी को सलाह दें कि आपके पास कोई चीज सामान होना चाहिए, तो आप बोलते हैं सब्जेक्ट शुड हैव प्लस नाउन. कैसे? आपके पास एक आईफोन होना चाहिए. You should have an iPhone. You should have an iPhone. आपके पास एक लैपटॉप होनी चाहिए. You should have a laptop. आपके पास एक सुंदर पत्नी होना चाहिए. You should be a beautiful wife. You should have a beautiful wife. You should have a. हाँ. आपके पास एक बंदूक होनी चाहिए. You should be a. You should have a gun. और आपके पास दिमाग होनी चाहिए. You should be. You should have sense. और आपके पास पैसा होनी चाहिए. You should have money. और you तैयबा, आपके पास दांत होनी चाहिए. You should have teeth. You should have teeth. हाँ, you should have teeth. आपके पास डिग्री को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं. आपके पास डिग्री होनी चाहिए. You should have a degree. You should have degree. You should have degree. आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. You should have knowledge. You should have knowledge. जब भी आप किसी को कोई सामान रखने की बात करो कि आपके पास चश्मा होना चाहिए, आपके पास घड़ी होना चाहिए, आपके पास एक मकान होनी चाहिए, आपके पास एक दुकान होनी चाहिए,
आपके पास एक दोस्त होनी चाहिए। आप कहेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव, यू शुड हैव, फिर आप बोलेंगे उस नाउन को। आपके पास एक कैमरा होनी चाहिए। You should have a camera. यू शुड हैव अ कैमरा। आपके पास एक दोस्त होनी चाहिए। You should have a friend. You should have a friend. You should have a friend. Okay, that's great. अब हम देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, जहां हम कहेंगे किसी इंसान को पास्ट में कोई काम करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया, अब वो अफसोस कर रहा है। इट इज रॉन्ग टू टॉक, यू आर डूइंग रॉन्ग वर्क। ओके, जब आपको कहना हो कि किसी इंसान को कोई काम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो वहां पर हम बोलते हैं सब्जेक्ट शुड है प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। जैसे मैं पहले कुछ हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। You should have. 1 मिनट प्लीज। आप, यू डोंट स्पीक। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, आपको टाइम पर आना चाहिए था, आपको पैसा बचाना चाहिए था, आपको पापा को बताना चाहिए था, आपको इंतजार कर लेना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था लेकिन आप नहीं किए, अब आप अफसोस कर रहे हो। तो जब आपको पास्ट में कोई काम करना चाहिए था लेकिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए, अब अफसोस हो रहा है, आप कहेंगे सब्जेक्ट शुड है प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंतजार करना चाहिए था। You should have waited. यू शुड हैव वेटेड, यू शुड हैव वेटेड। आपको इंग्लिश सीख लेना चाहिए था। You should have spoken English. यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। आपको पैसा बचाना चाहिए था। You should have earned money. यू शुड हैव सेव्ड मनी, यू शुड हैव सेव्ड मनी। आप लोगों को टाइम पर आना चाहिए था। You should have. यू शुड हैव कम ऑन टाइम, Come on time. यू शुड हैव कम ऑन टाइम। आप लोगों को मुस्कुराना चाहिए था। You should have a smile. यू शुड हैव स्माइल, यू शुड हैव स्माइल। आप लोगों को पानी पी लेना चाहिए था। You should have यू डोंट स्पीक। drunk. यू शुड हैव ड्रंक वाटर, यू शुड हैव ड्रंक वाटर। आप लोगों को दवा खा लेना चाहिए था। You should have taken. यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। ओके, तो आपने यहाँ सीखा कि जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहते हैं किसी इंसान को कोई काम करना चाहिए था लेकिन वह नहीं किया, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप कहेंगे सब्जेक्ट शुड है प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। आइए अब लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहते हैं कि कहीं पर कोई चीज होना चाहिए, तो आप कहते हैं देयर शुड बी, फिर बोलते हैं एक नाउन। जैसे यहाँ पर एक कूलर होनी चाहिए। There should be a cooler. देयर शुड बी अ कूलर हेयर, देयर शुड बी अ कूलर हेयर। यहाँ पर एक मोबाइल होनी चाहिए। There should be a mobile here. देयर शुड बी अ मोबाइल हेयर, देयर शुड बी अ मोबाइल हेयर। मेरे गांव में एक एयरपोर्ट होनी चाहिए। There should be a. देयर शुड बी एन एयरपोर्ट इन माई विलेज, देयर शुड बी एन एयरपोर्ट इन माई विलेज। बेलथा रोड में एक रेलवे स्टेशन होनी चाहिए। There should be a. There should be a railway station at Beltha Road. There should be a railway station at Beltha Road. That's great, Havishi.